हेलो मित्रों, कक्षा 10 में द्विघात समीकरण को हम सॉल्व कर रहे थे, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 4.2 के 4 प्रश्न हम सॉल्व कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। अब हम 5वां और 6वां प्रश्न सॉल्व करके ये 4.2 प्रश्नावली को समाप्त करेंगे। तो आइए हम आसानी से सरल शब्दों में प्रश्नों का हल देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, कोशिश करते हैं। एक समकोण त्रिभुज, तो आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए सबसे पहले, और समकोण त्रिभुज में नाम दे दीजिए ए बी सी। नाम दे या ना दे, एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई कितनी है? आधार से 7 सेंटीमीटर कम। तो सबसे पहले हम आधार मान लेते हैं। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ना, तो आधार आपका x था, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? इसी में 7 आप कम कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें जैसे आधार दिया गया है, उसने कहा कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई, तो हमने क्या किया, उसको कम कर दिया। उसके बाद लिखा यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, कर्ण कब कहाँ होता है? 90 डिग्री के ठीक सामने। कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हल करते हैं। तो माना, सबसे पहले आधार भुजा हमने माना आधार भुजा की लंबाई। ठीक है, माना आधार भुजा की लंबाई कितनी है? x सेंटीमीटर। तब ऊंचाई कितनी हो जाएगी? जैसे कि हमको प्रश्न के आधार पर पता चला कि 7 सेंटीमीटर कम है आधार से, इसलिए हम इसको कम कर लिए। अब इसके आगे देख लेते हैं। दिया क्या है? यहाँ पे दिया है कर्ण कितना दिया गया है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप इसको हल कर सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। आपको पाइथागोरस प्रमेय याद होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय। तो देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। अभी पिछले उसमें भी एक बार आया था। कर्ण स्क्वायर, कर्ण भुजा का स्क्वायर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है। आपको याद होगा, पिछली क्लास में भी आप पढ़े थे। तो कर्ण भुजा आपका AC है, तो हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार आपका AB है, AB स्क्वायर प्लस लंब आपका क्या है? BC। ठीक है, तो आप AC को लिख देंगे 13 स्क्वायर, आधार आपका x है स्क्वायर प्लस BC। BC आपका क्या है? लंब आपका x माइनस 7 था, आप स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। इसको सॉल्व कर लेंगे। 169 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, या 7 7 जो 49 हो जाएगा, यहाँ पे 7 2 जो 14, 14x हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 169 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 49 माइनस 14x। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इस 169 को उधर ले सकते हैं। ठीक है, वैसे ये सारी डिजिट इधर होनी चाहिए, लेकिन हम इधर, अगर हम इधर से इधर को करेंगे तो आपको एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा, इसलिए आसानी पड़ेगी कि इसको हम इधर लेके आएँ। तो इधर हम 0 कर लेते हैं। इधर लिखा हुआ 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। ठीक है, और ये 169 जब इधर आएगा तो माइनस 169 हो जाएगा, इधर से जब उधर गया। इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे माइनस 14x है, मानक रूप में लिख लेते हैं, है ना। 2x स्क्वायर हुआ, फिर x वाला लिख लिया। अब इसको देखो माइनस हो गया, ये प्लस में है, ये माइनस में, तो माइनस हो जाएगा। तो इसको माइनस कर लेते हैं। 9 में 9 माइनस करेंगे आ जाएगा 0, क्योंकि बड़ी डिजिट है तो साइन माइनस का ही रहेगा। अब उसके बाद ये 6 में 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और उसके बाद 120 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर 0, तो 0 इधर लिखें या इधर लिखें कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। देखिए हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, गुणनखंड कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है तो हम प्रश्न को छोटा कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14। ठीक है, और उसके बाद माइनस 2 6 जा 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू यहाँ पे 2 अपॉन, यहाँ पे 0/2 हो जाएगा, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, हम देखिए एक भी लाइन स्किप नहीं करते हैं, इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखिए 60 को कुछ द्विघात समीकरण मिल गया। अब यहाँ 60 को कुछ ऐसे टुकड़े में तोड़ेंगे कि बीच वाला आ जाए। तो 60 को हम लिख सकते हैं
12 पंचे 60, ठीक है। 12 5 जो 60 हो तो 12 5 घटाएंगे 7 आ जाएगा। देखिए -7 लाना तो आपको क्या करना होगा, बड़ी डिजिट को माइनस में करना पड़ेगा और छोटे डिजिट को प्लस में करना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पे 12 लिखा है ना, तो ये जो 12 है, 12 जो लिखा हुआ है इसको माइनस में कर लीजिए, -12x + 5x। जब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -7x, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे स्प्लिट कर देते हैं तो हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं क्या आता है उत्तर। तो इधर भी इसको ऐसे कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस यहाँ पे 12x + 5x - 60 = 0। यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो x - 12 + 5 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो x - 5 की टेबल कितनी बार में आ जाएगा, 12 टाइम्स में आता है, = 0, ठीक। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए दोनों में ब्रैकेट सेम होना चाहिए जैसा कि है, तो x - 12 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ पे x + 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है, और = 0। अब इसको अलग अलग करके सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, x - 12 = 0, तो x = 12 आ जाएगा। यहाँ पे x + 5 = 0 है, ये 5 इधर जाएगा तो x = -5 हो जाएगा। यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे तो एक x की वैल्यू माइनस में है, एक प्लस में है, तो आप माइनस की डिजिट नहीं लेंगे, इसलिए क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इसलिए x = 12 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए, तो इसका मतलब आधार आपका कितना हो जाएगा, आधार भुजा आपका 12 हो जाएगा। और आपकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x की जगह पर जब 12 रखेंगे तो 12 में 7 घटाएंगे तो आपका 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 5। अब देख लेते हैं कुटीर उद्योग वाला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके उस पर पहुँचते हैं, यहाँ पे हल कर लेते हैं। यहाँ पे छोटी सी जगह हमने यहाँ पे अपने स्लेट रख दिया है, इतनी जगह में सॉल्व हो जाएगा, हमारा पेज बच जाएगा। तो देख लेते हैं इस प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, आराम से समझिएगा, थोड़ी सी कहानी लंबी है। एक कुटीर उद्योग यानी कि एक छोटा सा कोई उद्योग है। तो अब ये आ गया, देखिए 5वां प्रश्न। देखिए 5वें प्रश्न को हल करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिए, इसकी कहानी थोड़ी लंबी है, बाकी बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है कि एक कुटीर उद्योग मतलब कोई छोटा सा उद्योग रहा होगा। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कुछ बर्तन बनाता है, उसको पहले लिख लेते हैं। माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, ठीक है, एक दिन निर्माण किए गए निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी दी गई है, कुछ बोला गया है तो हम कितना मान लेते हैं, x, ठीक है। उसके बाद लिखा कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने, देखो उस दिन जितने भी बर्तन हैं उसकी लागत कितनी है एक दिन में, दुगने से 3 अधिक है, दुगने से 3 अधिक, यानी कि एक दिन उसमें जो है ये पूछा गया कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी, ठीक है। तो ठीक है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत लिख लेते हैं, समझिएगा, प्रत्येक नग की निर्माण लागत समझिएगा कितना आएगी। तो हमने मान लिए थे एक दिन में इतने बर्तन बनते हैं x, अब पर एक नग में कितने निर्माण करने में, एक नग का निर्माण करने में कितना पैसा लग रहा है, तो इसने ये कह दिया गया है कि दुगने से 3 अधिक, यानी कि जो जितने बर्तन बन रहे हैं उसके दुगने से 3 अधिक, इतने। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है, फिर से समझ लीजिए, नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। अब लिखा गया उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो कुल निर्माण लागत कितनी थी, कुल निर्माण लागत कितनी रुपए थी, 90 रुपये थी। अब बताइए एक दिन में कुल कितना, नहीं भाई, जितने बर्तन बने और जितने नग बने उनका गुणा करेंगे तभी तो कुल आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इनका गुणनफल 90 के बराबर हो जाएगा। तो कुल निर्माण लागत हो जाएगा x × 2x + 3 = 90। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 2x² + 3x हो जाएगा = 90। तो आप एक क्या करेंगे, 90 को इधर ले लीजिए, 2x² + 3x - 90 = 0। आप क्या करेंगे, अब देखिए द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, जो अचर पद है और x² के बगल में इनका गुणा किया जाता है, हमको पहले ही से पता है,
तो 90 का गुणा जब 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। अब इस 180 को हम 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे कि गुणा करें तो 180 आ जाए और अब जोड़े घटाए तो बीच वाला 3 आ जाए। तो इसको लगाने का सिंपल सा तरीका है, जब बड़ी डिजिट हो तो ऐसे किया जाता है, 2 9 जा 18, फिर 2 से 45 आ जाएगा, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें तो देखिए कुछ दिमाग लगाइए। 3 3 को 9, 5 दूनी 10, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 लिख लीजिए। फिर हो जाएगा 5 3 15। तो ठीक है, 12 और 15 समझ में आई बात। देखिए यहाँ पे 2 दूना 4, 3 12 अलग लिख लीजिए। अब 5 3 15 है कि 12 में 15 घटाएंगे तो आराम से 3 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लाना है, +3 लाना है। तो इसका मतलब जो 15 लिखा गया है यहाँ पे 15 गुणे 12 आएगा, ठीक है। अब प्लस में लाना तो 15x बड़े वाले को प्लस में कर लीजिए और छोटे वाले को माइनस में, बस यही स्प्लिट कर दिया जाए तो हो जाएगा 2x² + 15x, समझिएगा 15x हो गया, -12x -90, यहाँ पे 90 कर दिया जाए = 0। तो इसमें तो भाई कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, x मिलेगा तो 2x + 15 हो जाएगा, समझिएगा माइनस। अब यहाँ पे देखिए कितना मिलेगा, यहाँ पे 2 आया तो इसका मतलब यहाँ पे 6 कॉमन मिलेगा। तो देखिए जब माइनस में कॉमन हो तो साइन बदलना पड़ता है। तो 6 दूना 12, 2x आएगा तो माइनस लिखा है तो इसलिए प्लस में हो जाएगा 2x। अब माइनस में की जगह प्लस में हो जाएगा तो 6 का पाड़ा पड़ी 90 कितनी बार में, 6 कम 6 3 9 तो 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30 = 0। ये देखिए दोनों मैच कर रहा है ना, तो इसलिए फिर दोनों में कॉमन हो जाएगी ये सब। तो 2x + 15 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x - 6 एक ब्रैकेट में हो जाएगा = 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x + 15 = 0 करेंगे तो यहाँ पे 2x = -15 हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए x = -15/2, एक ये वैल्यू आ गई। इधर क्या होगा x - 6 = 0, x = 6। तो भाई देखिए बर्तनों की संख्या, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, इसमें भिन्न में ऋणात्मक तो हो नहीं सकती थी, ये तो नहीं हो सकता, यही होगा। तो एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी होगी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या हो जाएगी, समझिएगा निर्मित बर्तनों की संख्या आपकी हो जाएगी 6, ठीक है। एक दिन में 6 बर्तनों का निर्माण होगा। अब प्रत्येक नग का निर्माण लागत कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 रख देंगे, 2 × 6 + 3 यानी कि 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15, है ना। अब ये देखिए 15 और 6 का गुणा कर देंगे तो एक दिन की खर्च आ जाएगा 90, आ जाएगा कि नहीं। तो उत्तर ये आपका आ गया। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 4.3 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।